छत्तीसगढ़ की सड़कों पर रोज होती दुर्घटनाएं, बहता हुआ खून। इन जनहानि की दुखद घटनाओं के सामने सुशासन, संकल्प और विकास के तमाम नारे अर्थहीन लगते हैं। सुशासन, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार रोज दावे करती है नई सड़कों की, ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने की, कनेक्टिविटी बढ़ाने की। असलियत क्या है? असलियत ये है कि आम आदमी, हमारी सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी, सड़कों पर पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे लोग, किसान, शिक्षक इन सड़कों पर रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। इतनी खतरनाक हो गई हैं ये सड़कें। सच्चाई क्या है? सरकार सच बोल रही है कि उसने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, ब्लैक स्पॉट्स ठीक किए हैं, नई सड़कें बन रही है, या ये दुर्घटनाएं सच हैं? आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के बजट की हकीकत को समझिए। 2025-26 के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट था 8,530 करोड़। ढिंढोरा पीटा गया कि नई सड़कों पर 2,000 करोड़ खर्च होंगे, पीएमजीएसवाई पे 845 करोड़ लगेंगे। 11 महीने बीत गए हैं। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक जमीन पे काम हुआ है 2,354 करोड़ रुपए का। बजट था 8,530 करोड़ और इस बजट का सिर्फ 28% हिस्सा इस्तेमाल हो पाया है। बाकी का 72% पैसा कहाँ गया? तिजोरी में सड़ रहा है, फाइलों में दब गया, या पैसा था ही नहीं? जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए फर्जी आंकड़े, फर्जी बजट स्वीकृति दिखाई गई। सुशासन की सरकार अपने आप को कहने वाली भाजपा सरकार की सबसे बड़ी बेशर्मी रोड सेफ्टी, बाईपास, रिंग रोड, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर खर्च जीरो। हमसे तो रोड टैक्स पूरा लिया जाता है, हमसे तो पूरा कर वसूल रही है ये सरकार, लेकिन अगर रोड सेफ्टी पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, बाईपास और रिंग रोड पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत नहीं करेंगे, तो ये सड़कें मौत का रास्ता नहीं बनेंगी तो और क्या बनेगी? सरकार लापरवाह और अक्षम है। सड़कों के लिए बजट का सिर्फ 28% खर्च किया है भाजपा सरकार ने। ये सुशासन है। 2019 से 2024 के बीच 79,523 एक्सीडेंट हुए, 33,700 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अभी इसी हफ्ते विधानसभा में परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने खुद कबूला कि विगत एक साल में 6,898 लोग सड़कों पर जान गंवा चुके हैं। हर रोज एवरेज 19-20 लोग मर रहे हैं, यानी 19-20 परिवार उजड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ आंकड़े हैं, तो फरवरी 2026 की ताज़ा और खौफनाक हालत जान लीजिए, समझ लीजिए। 8 फरवरी को एक ही दिन में 5 लोग मारे गए, 2 छोटे मासूम बच्चे थे। 13 फरवरी को कोरबा एनएच पर 2 मौतें हुई। 14 फरवरी को धमतरी में कोरबा और सीआरपीएफ के 3 जवान और उनके ड्राइवर मारे गए। जो जवान खूंखार नक्सलियों से जीत गए थे, उनको इस सुशासन की सरकार के 72% न खर्च किए गए बजट वाली खराब सड़कों ने मार डाला। 22 फरवरी को तिल्दा नेवरा के एक दंपत्ति अपना इलाज करा के ऑपरेशन के बाद रायपुर से घर जा रहे थे, अस्पताल में मौत को हराया। लेकिन जब वो सुशासन की सरकार की सड़क पे आए तो एक ओवरलोडेड ट्रक उन पर पलट गया। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। जो लोग अस्पताल से बच गए, वो इस सरकार की अक्षमता और बीमारी की भेंट चढ़ गए। कहाँ था आरटीओ? वसूली में व्यस्त था किसी रोड में। कहाँ थी इनकी चेकिंग? एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी केवलारी में, 3 युवक मौके पर ही मर गए। बलौदा बाजार के पास हथबंद में ड्यूटी जा रहे 2 पुलिस आरक्षक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव की मौके पे मौत हो गई। जो पुलिस खुद हमारी सुरक्षा करती है, वो इन सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की क्या औकात है? कितनी बार हम लोगों ने सुहेला से सिमगा, सुहेला से बलौदा बाजार और सुहेला से भाटापारा सड़क की बात उठाई। पैसा होने के बाद ये सरकार सड़कों को नहीं बना रही है,
सुशासन बाबू जाते हैं सुहेला तो सुहेला से 1-1 किलोमीटर तक चौड़ी सड़कों और डिवाइडर बनाने की घोषणा करते हैं। बाकी सड़क का क्या? ये मौत तो बाकी सड़क पर हुई है, इसकी जिम्मेदारी सत्ताधीशों की है। 26 फरवरी 2026 की खबर सुनिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर और बलौदाबाजार जिला अदालत को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में साइनाइड गैस और आरडीएक्स का जिक्र। घंटों तक कोर्ट खाली, डॉग स्क्वाड भागते रहे। बाद में फर्जी धमकी निकली। पिछले 3 महीने के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उड़ाने की धमकियां मिल गई हैं। लेकिन क्या मजाल है जो हमारी पुलिस ऐसी फर्जी ईमेल भेजने वाले का बाल भी बांका कर पाई हो। सेंडर वीपीएन लगाकर सिस्टम को नचा रहा है। हाई टेक पुलिस 3 महीने में फर्जी ईमेल भेजने वाले को नहीं पकड़ पा रही है। सड़कों पर मौत बांटने वाले ओवरलोड वाहनों को क्या पकड़ेगी? और सड़कें चौड़ी करना, जनजीवन को सुरक्षित बनाना सुशासन के सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। अगर एजेंडे में होता तो क्या 72% बजट बिना खर्च किए हुए बच जाता? साथियों, ये सुशासन की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, फोटो ऑप्स करती है, लेकिन जमीन पे सिर्फ 28% काम करती है। फैक्ट्रियां बढ़ गई हैं, ट्रक बढ़ गए हैं, टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जनजीवन की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। सड़क बनाने की कोई परवाह नहीं है। लोग मर रहे हैं, माँ बाप से बिछुड़ रहे हैं, बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन सुशासन की सरकार, भाजपा की सरकार सोई पड़ी है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग ये सब? कितनी और मौतें चाहिए इस सरकार को जागने के लिए? साथियों, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए। ये आवाज़ उठनी चाहिए कि अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए कमेंट में आपके शहर की, आपके इलाके की किस सड़क पर रोज मौत का डर लगता है। अगली बार जब ये वोट मांगने आए सत्ताधीश, तो उनसे पहले अपने बच्चों की सड़क पर सुरक्षा मांगना, न किए गए कामों का हिसाब मांगना, न खर्च किए गए बजट की बात पूछना अब चुप रहने का समय नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।